हेलो स्टूडेंट्स, बहुपद ऑब्जेक्टिव के पार्ट 4 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से बनाने वाले हैं। करा यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिएगा, मूलों का गुणनफल बोल रहा है ना। यहाँ मूलों का गुणनफल कितना है? 8। तो मूलों का गुणनफल 8 है, ये दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, ये गुणनफल होता है। और ये कितना दिया हुआ? 8। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a बराबर 8 हो जाएगा। चलिए मान रखते हैं अब हम लोग। सी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं है ना, तो एक हो जाएगा ABC। तो सी का मान कितना हो गया? ए। अब बटे ए का मान कितना है? देखिए ए का मान 1 है, बराबर में 8। यह एक जाकर के इसमें गुना हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 8। ए बराबर 8 कौन सा ऑप्शन है? 8 ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? चलिए हम क्वेश्चन लिख चुके हैं उसको। देखिए यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि पी एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान क्या है? ABC। तो सी की जगह पर क्या है? -6। अब बटे ए की जगह पर कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा -6। चलिए 41 का आंसर है -6। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा? क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, चलिए बनाते हैं इसको। यदि मूल बराबर हो लेकिन विपरीत चिन्ह का हो तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। यदि मूल बराबर और विपरीत चिन्ह की होती है, सूत्र लगाइएगा आप लोग, है ना। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। इसका मान 0 होता है। ठीक है, तो b का मान क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं, तो 1, तो इसको बोलते हैं a, इसको बोलेंगे b, इसको बोलेंगे c। तो माइनस b की जगह पर क्या है? a। अब बटे a की जगह पर क्या लिखेंगे? कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, बराबर 0। अब ये जाकर के उसमें गुणा हो जाएगा, तो -a बराबर 1 गुना 0, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a बराबर, यह माइनस जब 0 में जाएगा तो 0 ही रहेगा, है ना, क्योंकि 0 माइनस में नहीं होता है। तो a बराबर 0 हो जाएगा। चलिए कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है? चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है शून्यकों का योग कितना दिया हुआ था? -3 दिया था, और शून्यकों का गुणनफल कितना था? 2। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान रखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना दिया? यानी योग कितना दिया था? -3 दिया था, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना है? 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस का 2। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका। तो ऑप्शन ए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्वेश्चन है 44 नंबर का, यदि 2 पर पावर x प्लस वाई बराबर 2 पर पावर x माइनस वाई बराबर √8, यानी कि x में y को जोड़ने पर तथा x में y को घटाने पर मान में कोई अंतर आया नहीं। x में कुछ जोड़ दें या फिर घटा दें फिर भी √8 ही रहे, इसका मतलब क्या जोड़े और क्या घटाए कि मान नहीं बदलेगा। तो मान लीजिए कि एक संख्या 4 है, ठीक है, और इधर भी एक संख्या मान लेते हैं 4 है। इसमें जो जोड़ेंगे वही घटाना भी है, ठीक है, लेकिन मान बदलना नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या है? केवल 0 हो सकता है। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 और 4 में 0 घटा भी देंगे तो 4, मान में कोई अंतर नहीं आया, इसलिए y की जगह पर क्या हो जाएगा? y का जगह 0 हो जाएगा। 0 जोड़ने पर तथा घटाने पर इसका कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसका ऑप्शन सी होगा सही आंसर। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में से कौन सा थे? यह क्वेश्चन जो है ना द्विघात समीकरण का है, लेकिन बहुपद में ये दिया गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं हम लोग। यदि मूल समान हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यदि मूल समान होगा तो ये सूत्र का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सोचेगा बी स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में 4ac है ना, इसको जब बाहर करेंगे तो प्लस 4ac हो जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, जो कि हमारा उत्तर बी है। क्वेश्चन है 46 नंबर का, वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात। घात बना होता है पावर, तो सबसे बड़ा पावर क्या देखिए? तो सबसे बड़ा पावर 3 है, तो घात इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, पी का मान जिसके लिए बहुपद x³
प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से विभाज्य है। देखिए चूँकि x माइनस 2 से विभाज्य है इसलिए x माइनस 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आकर के प्लस 2 हो जाएगा, यानी जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमें कितना लिखना है 2। और चूँकि पूर्णतः विभाज्य है इसीलिए यहाँ पर होगा x³ प्लस 4x² माइनस px और प्लस 8 बराबर 0। अब x का मान कितना निकला यहाँ से 2 निकला है, तो 2 रखेंगे, क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 4 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 गुना p करेंगे तो 2p प्लस का 8 बराबर 0। अब जो होगा 8 प्लस 4 चौक 16 और इस 8 को भी यहीं पर लिख लेते हैं माइनस 2p इक्वल टू 0। अब ये 8 8 16 और 16 कितना हो गया 32 माइनस 2p इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 32 इक्वल टू ये माइनस का 2p को जब बाहर करेंगे तो प्लस 2p हो जाएगा और 2 से 32 कटेगा कितना बार में 16 बार में। तो यहाँ से p बराबर कितना हो जाएगा 16, p का मान 16 हो गया। चलिए देखते हैं कि कौन सा आंसर है p बराबर 16। तो p बराबर 16 हो जाएगा ऑप्शन डी।